हेलो एवरीवन। इस प्रोग्राम से हम सर्कुलर क्यू को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। सर्कुलर क्यू के अंदर हम इंसर्शन ऑपरेशन, डिलीशन ऑपरेशन और डिस्प्लेइंग द एलिमेंट ऑपरेशन देखने वाले हैं। सो इंसर्ट करने के लिए हमने एक फंक्शन डिक्लेयर किया है इंसर्ट क्यू। दो आर्ग्यूमेंट है इंट एंड इंट। एंड डिलीट करने के लिए हमने एक और फंक्शन लिया है डिलीट क्यू, और डिस्प्ले करवाने के लिए एक फंक्शन लिया हुआ है हमने डिस्प्ले, राइट। सो ये तीन फंक्शन हमने डिक्लेयर किए हुए हैं। एंड उसके बाद इनिशियली आप अगर देखोगे फ्रंट इक्वल्स टू -1 एंड रियर इक्वल्स टू -1। फ्रंट एंड रियर दो एंटीजर टाइप के वेरिएबल्स हैं और दोनों का राइट नाउ डिक्लेरेशन -1 से किया हुआ है। इट मींस दैट कि सर्कुलर क्यू भी एम्प्टी है। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड विद द मेन फंक्शन। ये हमारा मेन फंक्शन है। यहाँ पर हमने एक वेरिएबल है n और एक वेरिएबल का नाम है ch, बेसिकली फॉर चॉइस, राइट। सो दो वेरिएबल इंटीजर टाइप के लिए हुए हैं एंड वन मोर इज q विच इज ऑफ टाइप इंट। एंड इसके अंदर हमने दिया हुआ है साइज। ओके, नाउ डू व्हाइल लूप यहाँ पर यूज किया हमने डू। इट मींस दैट एवरी टाइम ये वाला पर्टिकुलर जो लूप है एटलीस्ट एक टाइम तो रन होगा ही होगा, राइट। डू व्हाइल वी आर यूजिंग। सो प्रिंट एफ सर्कुलर क्यू, सबसे पहले आपको ये प्रिंट होगा स्क्रीन पर, लाइन ब्रेक हो जाएगी। 1 मीन्स इंसर्ट, 2 मीन्स डिलीट, 3 मीन्स डिस्प्ले, 0 मीन्स एग्जिट। तो आपको क्या होगा, ये चॉइसेस जो है सर्कुलर क्यू की कि 1 मतलब इंसर्ट करना, 2 मतलब डिलीट करना, 3 मतलब डिस्प्ले करना और 4 मतलब एग्जिट करना, ये चॉइस आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी। फिर आपको एक मैसेज शो होगा इंटर चॉइस फ्रॉम 0 to 3। अब आपको जो भी ऑपरेशन सर्कुलर क्यू पर इम्प्लीमेंट करना है वो चॉइस आपको एंटर करनी होगी, और वो चॉइस जो भी आप एंटर करोगे वो ch वेरिएबल के एड्रेस पे स्टोर हो जाएगी। सो लेट से आपने 0 को प्रेस किया है तो स्विच ch वो 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले स्विच केस स्टेटमेंट देखेगा, केस 1, केस 2, केस 3, नो नथिंग लाइक दैट। सो कोई भी केस मैच नहीं हो रहा है तो डिफॉल्ट केस पे, मतलब कि while ch does not equals to 0, सो वो सिंपली ब्रेक हो जाएगा। लेकिन लेट से आपने चॉइस 1 डाला है, मतलब आपको कुछ एलिमेंट को इंसर्ट करना है, तो इट इज गोइंग टू मैप विथ केस 1 और वो बोलेगा आपसे एंटर नंबर। और आप कोई भी नंबर जो है वो एंटर करोगे वो वेरिएबल n में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद ये जो वेरिएबल n है उसमें जो भी नंबर आप इंसर्ट करना चाहते हो, लेट से 10, वो यहाँ पे एज अ आर्ग्यूमेंट पास होगा। और ये जो हमारा फंक्शन है इंसर्ट क्यू, ये कॉल होगा। तो यहाँ से फंक्शन कॉल हो रहा है, तो ये फंक्शन कॉल हो रहा है तो हमें फंक्शन की डेफिनेशन इंसर्ट क्यू जो है वहां जाना होगा। हम यहाँ पर आ गए। इंट क्यू और इंट आइटम, आइटम मतलब जो नंबर आपने अभी इंसर्ट करने के लिए दिया हुआ है। सो सबसे पहले कंडीशन चेक करेगा इफ फ्रंट इक्वल्स टू 0 एंड रियर इक्वल्स टू साइज -1, या फिर फ्रंट इक्वल्स टू रियर +1। ये कंडीशन होती है ओवरफ्लो की। किसी भी सर्कुलर क्यू में सारे एलिमेंट्स फुल हैं, सारे पोजीशंस अगर फुल हैं, इसका मतलब है फ्रंट 0 होगा और रियर जस्ट साइज -1 होगा। एंड ओ या फिर फ्रंट इक्वल्स टू रियर +1 है, इसका भी यही मतलब है कि आपकी जो क्यू है वो फुलफिल है, क्योंकि वो सर्कुलर क्यू है। तो फ्रंट इक्वल्स टू रियर +1 मतलब फ्रंट जस्ट आगे होगा और रियर उसके जस्ट पीछे होगा, इसका मतलब वो कंप्लीटली फिल्ड है, राइट। इस केस में आपको क्यू इज फुल मैसेज दिखेगा। लेकिन अगर आपकी क्यू फुल नहीं है तो एल्स इफ में हम आएंगे। रियर का वैल्यू हम जो इफ एल्स इफ हम सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या रियर इक्वल्स टू -1 तो नहीं है। अगर ऐसा है मतलब कंप्लीटली क्यू एम्प्टी है, तो उस केस में रियर प्लस प्लस और फ्रंट प्लस प्लस करेंगे। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि अगर आपका क्यू कंप्लीटली एम्प्टी है, इसका मतलब फ्रंट भी -1 है और रियर भी -1 है, तो फर्स्ट एलिमेंट आप जब ऐड करोगे, फर्स्ट टाइम जब अपन एलिमेंट ऐड करते हैं, तब रियर को भी 1 से इंक्रीमेंट करना है और फ्रंट को भी 1 से इंक्रीमेंट करना है। सिर्फ फ्रंट फर्स्ट एलिमेंट इंसर्ट करते वक्त ऐसा कर। एल्स इफ अगर ऑलरेडी कुछ एलिमेंट है तो हमें क्या करना है, रियर इक्वल्स टू साइज -1 एंड फ्रंट इज ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन होगी तो रियर इक्वल्स टू 0, राइट। एल्स रियर प्लस प्लस करेंगे हम, और क्यू का जो रियर है उसमें हम वो आइटम जो है उसको असाइन कर देंगे। क्या होगा कि रियर वाला एलिमेंट 1 से इंक्रीमेंट होगा और वो जो आइटम है वो नेक्स्ट पोजीशन पे क्या हो जाएगा, एंटर हो जाएगा। लेट से यूजर ने एक और बार 1 चॉइस डिस्प्ले किया है, तो एक और बार यहाँ पे वो जो लेट से 20, इस बार 20 एज आर्गुमेंट पास होगा, चेक होगा क्यू फुल तो नहीं है, नहीं है। फिर रियर इक्वल्स टू -1, नो इट इज नॉट लाइक दैट, क्योंकि 10 ऑलरेडी स्टोर है। तो एल्स इफ रियर इक्वल्स टू साइज -1 एंड फ्रंट ग्रेटर देन 0, अगर ऐसा है तो रियर इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। इट मीन्स दैट राइट नाउ यू आर हैविंग स्पेसेस और आप
वो स्पेसेस जो है उसको रियर को एक पॉइंटर आगे प्लेस करने के बाद जो अपना आइटम है वो रियर की वैल्यू पे आप स्टोर कर सकते हो, राइट। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू इंसर्ट द एलिमेंट। उसके बाद अगर आपको डिलीट करना है तो यू आर गोइंग टू प्रेस 2। सो यहाँ पर डिलीट क्यू फंक्शन कॉल होगा। और यू नो कि क्यू की प्रॉपर्टी होती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, दैट इज फीफो। तो सबसे पहले हम डिलीट क्यू वाला जो ऑपरेशन है वहां पर जाएंगे, दिस इज डिलीट क्यू। तो आपने सबसे पहले वो देखने वाला है कि फ्रंट इक्वस टू -1 तो नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा है मतलब क्यू ऑलरेडी एम्प्टी है। ऐसा नहीं है तो सबसे पहले चेक होगा क्या फ्रंट इक्वस टू रियर है। इसका मतलब है कि ऑलरेडी उस क्यू में एक ही एलिमेंट है। फ्रंट इक्वस टू रियर मतलब ये केस कब होगा, जब आप फर्स्ट एलिमेंट ऐड करोगे। तो फर्स्ट एलिमेंट ऐड करोगे तो फ्रंट का इंडेक्सिंग भी जीरो होगा और रियर का इंडेक्सिंग भी जीरो होगा, क्योंकि वो -1 थे। -1 से एक इंक्रीमेंट होने के बाद दोनों का वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। लेकिन ये एल शेप वाली कंडीशन कब पॉसिबल है, जब ऑलरेडी आपकी जो सर्क्यूलर क्यू है उसमें एक ही एलिमेंट है। उस केस में हम क्या करेंगे, वापस से फ्रंट सबसे पहले आप वो एलिमेंट को डिलीट कर दोगे, लिख दोगे डिलीटेड, और वो उस एलिमेंट को आप फेच करके दे दोगे कि ये एलिमेंट डिलीट हुआ है, फ्रंट वाला। और फ्रंट और रियर को वापस से -1 असाइन कर दोगे, क्योंकि वो डिलीट हो चुका है, मतलब कंप्लीटली क्यू वापस एम्प्टी हो गई जब ऑलरेडी ओनली एक ही एलिमेंट है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, हम डिलीटेड कर देंगे क्यू का फ्रंट एलिमेंट और फ्रंट का पोजीशन प्लस प्लस कर देंगे। तो फ्रंट एक पोजीशन आगे शिफ्ट हो जाएगा और वो पर्टिकुलर क्यू जो है वो क्या हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी, राइट। इसके बाद अगर यूजर को डिस्प्ले करना है एलिमेंट, तो यूजर थ्री प्रिंट करेगा और void डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा। उस केस में चेक करना होगा हमें कि इफ फ्रंट इज ग्रेटर देन रियर, अगर फ्रंट ग्रेटर देन रियर है तो हम फॉर लूप चलाने वाले हैं, और फॉर लूप की हेल्प से वन बाय वन क्यू के जो एलिमेंट्स हैं तो वो आपके प्रिंट होंगे %d क्यू आई। और फॉर आई इक्वल्स टू जीरो आई लेस देन इक्वल्स टू रियर, जब तक वो रियर के इक्वल या लेस देन नहीं हो जाता है तब तक आपको वन बाय वन वो एलिमेंट को फेच करना है और वो जो एलिमेंट है वो प्रिंट करना है। कब, जब फ्रंट इक्वल ग्रेटर देन रियर है। बट एक केस ऐसा आएगा जब आप सारे एलिमेंट प्रिंट करवा रहे हो, फ्रंट इक्वल्स टू रियर होगा। उस केस में फॉर आई इक्वल्स टू फ्रंट आई लेस देन इक्वल्स टू रियर हो गया यहाँ पर, और आई प्लस प्लस, तो आप वो क्यू का जो एलिमेंट है वो भी प्रिंट कर सकते हो, राइट। तो बेसिकली एक सिंपल सा प्रोग्राम है जहां पर हमने तीन फंक्शन डिक्लेयर किए, इंसर्ट क्यू, डिलीट क्यू और डिस्प्ले क्यू। और जो सिंपल हमारे क्यू के ऑपरेशंस जो है, जैसे कि आपको कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करना है तो सबसे पहले ओवरफ्लो की कंडीशन चेक कर लो। उसके बाद आप चेक कर लीजिए कि क्या वो फुल तो नहीं, अगर फिल नहीं है तो आप देख लीजिए कि आप फर्स्ट टाइम इंसर्ट कर रहे हैं तो दोनों को, रियर और फ्रंट को वन वन टाइम इंक्रीमेंट करके हम वो पर्टिकुलर इंसर्ट कर सकते हैं, राइट। डिलीशन में भी ऐसे ही सबसे पहले चेक करना होगा अंडर फ्लो तो नहीं है, एम्प्टी तो नहीं है। एम्प्टी नहीं है तो फिर चेक कर लेंगे क्या ऑलरेडी एक एलिमेंट है, उस केस में रियर और फ्रंट वापस से -1 हो जाएगा और वो एलिमेंट शिफ्ट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, राइट। उसको हम फेच कर लेंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो सिंपली हम फ्रंट को एक पॉइंटर इंक्रीमेंट करवा के और वो जो एलिमेंट है वो फेच कर लेंगे। और डिस्प्ले के लिए हम फॉर लूप का यूज करके जब तक आई लेस देन रियर है या फिर आई लेस देन इक्वल टू रियर है, वन बाय वन एलिमेंट को प्रिंट करवा देंगे, राइट। सो लेट्स रन इट एंड सी। अगर मैं जीरो प्रिंट करूंगा तो ये प्रोग्राम यहीं पे आउट हो गया, राइट। मतलब अगर एग्जिट करना है कभी भी किसी भी टाइम पे तो आप यू कैन प्रेस द जीरो, राइट। लेट्स से मुझे इंसर्ट करना है, सो मैं 1 को प्रेस करता हूँ और लेट्स से एंटर नंबर, मैंने 10 एंटर किया तो 10 इंसर्ट हो गया। वापस से चॉइस पूछी जा रही है तो लेट्स से 1, तो ऑलरेडी 10 इंसर्ट कर दिया है, सेकंड इंडेक्स पे 20 इंसर्ट कर देते हैं, राइट। वापस से चॉइस पूछी जा रही है, लेट्स से एक और एलिमेंट हम ऐड करते हैं और इस बार मैंने 30 को क्या किया है, एंटर किया है। नाउ डिलीट, सो लेट्स से मैं 2 प्रिंट करता हूँ तो जो सबसे फर्स्ट एलिमेंट होगा 10, 10 डिलीटेड आ गया, क्यों, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट FIFO, राइट। तो फर्स्ट एलिमेंट डिलीट हो चुका है, राइट। सो इंसर्ट हमने किया, डिलीट किया। लेट्स अभी मैं डिस्प्ले करूंगा, ओके। डिस्प्ले के लिए मुझे प्रिंट करना होगा 3। सो यू नो कि आउटपुट आएगा 20 30, क्योंकि 10 ऑलरेडी डिलीट हो चुका है। तो अभी क्यू में क्या है, 20 और 30 है, तो वन बाय वन 20 30 प्रिंट हो गया, राइट। एंड इफ आई विल प्रेस द जीरो, exit from the program, right? So this is how you have to write a simple program using C programming for implementation of circular PQ program, right? कहीं पे भी कोई doubt, query, confusion, you can ask. Thank you so much. Have a nice day. Jai Hind, Jai Bharat.